स्वस्थ विद्वज्जन एवं इस सभागार में उपस्थित विद्वज्जन, जो भारतीय यज्ञ विज्ञान है, मैं उस पर कुछ कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ कहा गया है, वेद के बारे में कहा गया है, मनु कहते हैं वेदो अखिलो धर्ममूलम्, और यह भी कहा गया है कि वेदात् सर्वम प्रसिद्ध्यति। परंतु दूसरी तरफ यह भी कहा गया है वेदा ही यज्ञार्थम प्रसिद्धः, और ये भी कहा गया है तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि यज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्माद् अजायतः। आगे कहा गया है तेभ्यस्तप्तेभ्यः त्रयो वेदा अजायन्त अग्निर्ऋग्वेदः वायुर्यजुर्वेदः सूर्यात् सामवेदः। और एक अन्यत्र भी कहा गया है अग्निवायु रविभ्यस्तु त्रयम् ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजु लक्षण। तो ये जो है सब चीजें, सब ज्ञान विज्ञान वेद से निकलता है, परंतु वेद यज्ञ के लिए, यज्ञ के कारण वेद की प्रसिद्धि है। तो यह यज्ञ क्या है, इसको समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। यज्ञ जो है, यहाँ पर जो यज्ञ शब्द का प्रयोग है वह सृष्टि यज्ञ के रूप में हुआ है, क्योंकि जो सृष्टि यज्ञ होता है उसी का जो वाक है, जैसे सृष्टि यज्ञ का कर्ता ईश्वर है, और कहा है कबीर कर्म काव्यम, जो कवि है उसका कर्म काव्य कहलाता है। तो ईश्वर को ईशावास्योपनिषद में हमने देखा, कहा गया है कवि परिभू मनीषी, इस प्रकार से कहा गया है। तो यह जो सृष्टि है इसका जो कवि है वह ईश्वर है, या हम कहें कि ईश्वर का जो कर्म है वह ये सृष्टि रचना है। तो जब ईश्वर का कर्म सृष्टि है, और सृष्टि यज्ञ को कहते हैं, यज्ञ का दूसरा नाम सृष्टि उत्पत्ति भी है। वेद जो है सृष्टि का ज्ञान है, तो इसलिए वेद को कहा गया कि वेद ब्रह्म की वाक है, वाणी है वेद। क्योंकि जब कोई भी कार्य होता है तो उसका एक मन में ब्लूप्रिंट बनता है, और वह जो ब्लूप्रिंट होता है उसमें उस कार्य की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कोई बीज है तो बीज के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, जब वह बीज उसको हम पानी देते हैं, धूप देते हैं, और वह पल्लवित होता है, तो उससे वही वृक्ष निकलता है जिसकी इंफॉर्मेशन उस बीज में है। इसी प्रकार से ब्रह्म के यहाँ भी पूरी सृष्टि की इंफॉर्मेशन है, और वह जो इंफॉर्मेशन है वह वेद वाक के रूप में है। इसलिए कहा गया वेदा ही अपौरुषेय है, जो वेद है वह अपौरुषेय है, ईश्वर की वाणी है। वैशेषिक दर्शनकार एक बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं, कणाद कहते हैं, शब्द है वाक्या आकृतिर वेदे, मैं अगला शब्द भूल गया हूँ। वो कहते हैं कि जो वेद की वाणी है वह ना बुद्धिपूर्वा वाक्याकृतिर वेदे, जो वेद की वाणी है वह बहुत बुद्धिपूर्वक उसमें वर्णन किया गया है, और लगता है कि जो सृष्टि का कर्ता है और वेद का लिखने वाला वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इसलिए वेद में जो कहा गया है बिल्कुल यथावत वह सृष्टि में मिलता है। तो यह जो यज्ञ है, ये यज्ञ सृष्टि का जो कार्य है वह ब्रह्म का कार्य है, वेद उसकी वाक है। तो हम कह सकते हैं कि जो सृष्टि है वह वेद का जो मटेरियल रूप है वह है, और जो सृष्टि है उसका जो वाक रूप है वह वेद है। वेद में एक मंत्र भी आता है उदत्व पश्चन्न ददर्शेन, और आगे भी कहता है उसको, ये जो ईश्वर का जो काव्य है उसको देखते हुए भी, मतलब इस सृष्टि काव्य को देख के भी लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको सुन करके भी, वेद के रूप में उसको सुन करके भी लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। और ये जो वेद वाणी है उसी को अपना रहस्य बताती, उसी योगियों को ही अपना रहस्य बताती है। जिस प्रकार से पत्नी
अपने जो पति है उसके सामने अपने आप को एक्सपोज करती है। तो ये जो सारा सिस्टम है सृष्टि की उत्पत्ति का, इसको ही हमने यज्ञ कहा है। एक्चुअली भारतीय परंपरा में यज्ञ एक तो श्रोत याग है, एक स्मार्त याग है, एक नित्य कर्म के रूप में भी है, और कुछ नैमित्तिक और काव्य कर्म है। तो जितने भी श्रोत याग हैं वह सृष्टि उत्पत्ति की किसी न किसी प्रक्रिया को बताते हैं। कुछ श्रोत यागों का मैं उदाहरण आपको दूं। एक एकाहीन याग है। एकाहीन याग क्या बताता है? जो पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है और एक दिन में चक्र पूरा करती है, वह एकाहीन याग उसका द्योतक है। अब हम ब्राह्मण ग्रंथों में देखते हैं दर्श और पूर्णमास याग है। तो जो अमावस्या और पूर्णमासी को किए जाते हैं, तो ये चंद्रमा के दोनों पक्ष हैं, तो उनके आधार पर भी हमने याग किए हैं। एक वार्षिक सत्र का भी वर्णन आता है। जो वार्षिक सत्र है वह पृथ्वी का जो रेवोल्यूशन है सूर्य के चारों ओर, उसको बताता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण याग है, उसको कहा गया है सायन सत्र, और वैश्वसृज याग भी कहा है, वह 1000 वर्षों का है। और ये जो 1000 वर्षों का याग है, ये 1000 महायुगों का जो समय है, जिसको हम एक कल्प कहते हैं। एक सृष्टि, जो एक कल्प की सृष्टि है और दूसरे कल्प में जो प्रलय होता है, यह उसको बताता है। दूसरे कुछ और विशिष्ट यागों का वर्णन मिलता है। निदान सूत्र है, उसमें एक अतिरात्र याग है। अतिरात्र याग में एक याग है एकादश रात्र अहीन याग, मतलब 11 रात्रियों का याग है। जो चंद्रमा का साइनोडिक वर्ष है वह 354 वर्ष का होता है, परंतु जो सोलर ईयर है वह 365.25 डेज का होता है। तो उसमें करीब 11 दिन का अंतर है। तो यह याग इसलिए किया जाता है कि जो चंद्रमा का जो ईयर है उसको सिंक्रोनाइज किया जाए सोलर ईयर के साथ। ऐसे ही तैत्तिरीय संहिता में एक प्रसंग आता है, वहां पर कहा गया है कि 4 दिन का अतिरात्र करते हैं तो वर्ष पूरा नहीं होता है, 6 दिन का करते हैं तो वर्ष अधिक हो जाता है, और अगर 5 दिन का करते हैं तो ठीक सिमेट्री बैठती है। तो ये किस लिए कहा गया? जो सावन वर्ष है वो 360 वर्ष का है और 100 वर्ष 365 दिन के करीब है। तो वो सावन वर्ष और जो सोलर वर्ष है उसमें सिमेट्री बैठाने के लिए इस प्रकार के याग किए गए हैं। ऐसे ही हम देखते हैं अग्नि पर जो जब सोम की आहुति दी जाती है तो यज्ञ का कार्य संपन्न होता है। और यास कहते हैं अग्नि सोमात्मकम इदम सर्वम, ये सारा जो जगत है वह अग्नि और सोम्य है। जब अग्नि पर सोम की आहुति दी जाती है तो ये जो सृष्टि यज्ञ है वह संपन्न होता है। तो जो अग्नि सोम्य जो पशु याग है वह भी सृष्टि यज्ञ का द्योतक है। सोम याग भी जो वर्षा है उसका द्योतक है। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं गोमेद है, पुरुषवेद है, अश्वमेध याग है, जो सूर्य अपनी किरणों के द्वारा पूरा ब्रह्मांड का जो पवित्रीकरण करता है उसको हमने अश्वमेध कहा है। गोमेद जो पृथ्वी की भौगोलिक ऊर्जा है उसका जो प्रयोग करना है उसको हमने गोमेद भी कहा है, या पृथ्वी पर जो एग्रीकल्चर हम करते हैं उसको हमने गोमेद कहा है। जो अभिमेद है, जो पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर है, उसको हमने, जो अंतरिक्ष की ऊर्जा है उसको हमने अभिमेद कहा है। और अजामेद जो सूर्य की किरणें मैग्नेटोस्फीयर को पार करके अभी पृथ्वी पर नहीं आई हैं उनको हमने अजामेद कहा है, अजा कहा है। तो इस प्रकार से जो पूरा यज्ञ की जो संकल्पना है, जो श्रोत यागों की संकल्पना है, वह सृष्टि यज्ञ से जुड़ी हुई है। दूसरे स्मार्त याग हैं। स्मार्त याग जो हमारे गृह सूत्रों में संस्कारों के रूप में विद्यमान है, वह व्यक्ति का संस्कार, हाउ टू ट्रांसफॉर्म ए ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा व्यक्ति में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो, उन 16 संस्कारों की जो कल्पना है श्रुत स्मार्त यागों में की गई है। जो हमारे नित्य कर्म है उनमें पंच महायज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृयज्ञ है, बलि वैश्व देव यज्ञ, इनको नित्य करने के लिए कहा गया है। और ऐसे ही हमारे यहाँ काम्य और नैमित्तिक
याग भी हैं। किसी कामना के लिए जब हम कोई याग करते हैं तो वरश्रेष्ठ यज्ञ वगैरह काम याद है, और किसी निमित्त से जन्म दिवस को लेकर के कोई यज्ञ किया जाता है या ऐसे किया जाता है तो नैमित्तिक याग। तो इस प्रकार से ये जो पूरा यज्ञ का विज्ञान है। धन्यवाद।